के बुर्ज कौस, जिनके पास अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है, लेकिन अगर आपका नाम उर्दू में फ़े, इंग्लिश में एफ़ से शुरू होता हो तो ये जो सितारा है सेजिटेरियस और इसकी जो जनरल इन्फो है ये आप लोगों को हेल्प आउट करेगी। 22 मार्च से हम आज का हॉरोस्कोप शुरू करेंगे और हम इसे ख़त्म करेंगे 29 मार्च पे। 23 मार्च ये जो 2 दिन हैं, दुआओं की साथ की वीडियो भी आपको मिल चुकी होगी और होपफुली आपने अपनी सेहत के लिए खुद ही दुआ की हो। ये वो 2 तारीखें हैं जो थोड़ा लथार्जिक कर रही हैं मेरे सेजिटेरियंस को, थोड़ा वर्कलोड ऐसे फील हो रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है अपने काम में भी शायद आप उस तरह परफॉर्म ना कर पाए। उसके बाद 25 मार्च की जो तारीखें हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, परफेक्ट हैं। आपकी रिलेशनशिप एरिया में दोनों उसमें ये सितारों की पोजीशन ठीक है। और उसके बाद ही 27 ये तारीखें भी ठीक है। अगर कहीं से रिकवरी चाहिए मेरे सेजिटेरियंस को, अगर आपको कहीं से पैसे लेने हैं, आपने कोई विरासती मसला हल करना है, तो ये सितारा तो सेजिटेरियंस आ गया था यहाँ पे 10th जून पिछले साल से, मगर ये फॉर द टाइम बीइंग स्लो हो गया। 11 नवंबर से ये स्लो होता है और 11 मार्च को अब ये फिर आपको फुल ब्लेसिंग दे रहा है। ये 2 डेट्स भी फेवर कर रही हैं, वरना ये खर्चा कराने वाली आपकी तारीखें थी, लेकिन इस वक्त क्योंकि सितारा इंतहाई नेक मौजूद है तो अल्लाह करे कि मेरे जो है सेजिटेरियंस जो हैं उनके पैसे जो हैं वो अल्लाह पाक जो है वो खूब से मल्टीप्लाई हो जाए। और उसके अलावा आपका जो वार्निंग जोन है, आपको याद होगा सेजिटेरियंस के हम 12 जनवरी 2025 से कहते चले आ रहे हैं कि ये हमारे मेरे सेजिटेरियंस का वार्निंग जोन है, यानी उनका फैमिली हाउस, उनका बिजनेस एरिया, उनका जो है सोशल साख वाला एरिया, तो ये थोड़ा सा इनका जो है ये एक जो है वार्निंग हाउस था। इसमें मज़ीद 2 सितारों ने तड़का लगा दिया आके। एक आया था 5 फरवरी 2026 दिस ईयर, फॉल कर गया, फिर इसने उल्टा चलना शुरू कर दिया। अभी जाके 21 मार्च को ये सीधा हुआ है, लेकिन यहाँ से निकला नहीं है। अभी भी दोनों सितारे वहाँ पे मौजूद हैं और ये निकलेंगे मेरे सेजिटेरियंस। एक यहाँ पे अभी एक यहाँ पे बैठा हुआ है आके जो है 2 मार्च से। ये बुरी इसकी सिचुएशन नहीं है, लेकिन क्योंकि ये स्क्वायर बना रहा है तो ये आपके मामलात को आपके घर वालों के साथ डिस्टर्ब ना कराए। आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई, वहाँ पे ये आपके ताल्लुकात को किसी के साथ डिस्टर्ब ना कराए। घर में खामखा एक क्योटिक सिचुएशन ये पैदा ना करे। तो आपने मेरी 3 तारीखें नोट कर लेनी है। एक तो 21 मार्च को काफ़ी हद तक सुकून हो जाएगा, दूसरी आएगी 15 अप्रैल और फिर जुलाई के फर्स्ट वीक से ये जो क्योटिक सिचुएशन पिछले साल से ये 18 महीने बनते हैं जो आप लोगों ने काटी है। मैं बार बार कहती थी इसमें बिज़नेस में कोई रिस्क वाला काम नहीं करना, किसी नए बिज़नेस में ना जाइए वरना लॉस अल्लाह ना करे ना हो आप लोगों को। फिर मैं आप लोगों से कहती थी अपनी जो लोग लाइमलाइट में हैं इतना क्लियर रखिए अपनी चीज़ों कि कोई भी आपकी सोशल साख को कोई भी इंसान डेंट ना डाल सके। तो होपफुली अल्लाह करे कि यहाँ पे चीज़ों ने आपको रिलीफ दिया हो, किसी इम्तिहान में ना डाला हो। दूसरा, आपके लव हाउस में और आपके बच्चों वाले हाउस में सेजिटेरियंस एक सितारा 14 फरवरी को एंटर होता है, आपको इनसिक्योर करता है आपकी लव लाइफ में और आपके बच्चों से रिलेटेड जो आपके मामलाते ज़िंदगी हैं। और तो लेकिन अभी आपका इम्तिहान रब को यहाँ पे मंजूर नहीं था, उन्होंने 2 मुबारक सितारे रवाना कर दिए।
एक आ गया यहाँ 7 मार्च, दूसरा तशरीफ़ अभी ले आया है अभी पिछले हफ्ते 21 मार्च। तो अभी तो ये घुटन नहीं होने देंगे, यानी चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे मेरे सेजिटेरियंस के बच्चों वाला हाउस है, तो अभी तो ये मेरे सेजिटेरियंस को ये इनसिक्योर नहीं होने देंगे। और बाकी उसका आपने ख्याल रखना है कि आपकी सोशल साख को कोई डेंट ना डाले, वहाँ मोहतात रहें। जो लाइमलाइट में सेजिटेरियंस हैं, पॉलिटिशियंस हैं, मीडिया में हैं, कि कोई ऐसी बात ना हो कि आपको स्कैंडलाइज करें। और ये एहतियात अब सिर्फ एक हाथ का फासला है। जुलाई के फर्स्ट वीक से ये सितारे यहाँ से एग्जिट ले जाएंगे। हमारे सेक्रेटेरियस दोस्त जो हैं इस हफ्ते बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई देते हैं। आपकी जो ज़्यादा एक्टिविटी है वो लगती है आपके जो सराउंडिंग लोग हैं उनके बीच में, आपकी फैमिली, आपके घर, आपके सिबलिंग्स, आपके बच्चे, जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं, जिनके साथ आप ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, उधर सारा एक्टिविटी। और ये वाइब मैं आपको 2 हफ्ते से बता रही, इस हफ्ते ये बहुत हाइट पर है ये एक्टिविटी। कैसा लगता है कि जैसे आपके इर्द गिर्द का जो माहौल है, आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं आपके, वो आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं। आपकी अपनी लाइफ जो है उसमें रुकावटें आ सकती हैं, आपके अपने उसकी वजह से, लोगों की वजह से। जो अपने लोग हैं वो आपका टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, वो आपका थॉट प्रोसेस भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, और जैसे आप जो करना चाहते हैं वो भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। सो लोगों की वजह से लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है, उसको देख लीजिएगा। और उसके साथ ऐसे लगता है कि जैसे आप कोई आपके दुश्मन हैं जो वार कर रहे हैं आपके होता ना फाउंडेशंस पर, कि इसकी फाउंडेशन को हिला दें, जड़ को हिला दें। सो दुश्मनों पर आपने नज़र रखनी है, और दुश्मनों के साथ साथ दोस्तों पर भी नज़र रखनी है, अपनों पर भी, बिकॉज़ आपके इर्द गिर्द जेलसी बहुत ज़्यादा है, और आपके इर्द गिर्द ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि हर स्टेप जो आप ले रहे हैं तो पीपल आर सेइंग कि इसने स्टेप क्यों लिया, वाई नॉट मी। यानी आपको देख देख के लोगों से आप हजम नहीं हो रहे, जेलसी बहुत ज़्यादा आपके अगेंस्ट है। और फिर आपका 5th हाउस बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ये आपको बार बार बता रही हूँ, लेकिन इस हफ्ते सन भी वहाँ ट्रांजिट कर गया है। और 5th हाउस होता है औलाद का, आपके मीडिया का, सोशल मीडिया का समझ लें, स्पोर्ट्स का समझ लें, रोमांस का समझ लें। तो आपके हमारे जो सिंगल सेक्रेटेरियस हैं उनका ये टाइम जो है, और जो जिनकी ज़िंदगी में पार्टनर भी रोमांस के हवाले से ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बोथ वे, गुड वे एंड बैड वे। आप कोई बैड डिसीजन भी ले सकते हैं रिगार्डिंग लव, और आप कोई बड़ा राइट डिसीजन भी ले सकते हैं। बैड डिसीजन, और उसकी वजह यह है कि लोग बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंट चीज़ों की तरफ फोर्स कर रहे हैं। सो आपने इस हफ्ते बैड डिसीजन से बचना है, आप कोई बुरे फैसले कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप बैड डिसीजन से अपने आप को बचाएं, क्योंकि बैड डिसीजन जो होते हैं ये लोगों के फोर्स करने की वजह से आप ले रहे हैं। सो इसका ज़रा देख लीजिएगा कि आप बैड डिसीजन ना लें। और फिर साथ आपकी जो इनकम है वो अचानक मल्टीप्लाई हो सकती है, अचानक आपके जो है आप के अकाउंट में जो होता है ना 1 के साथ कई 0 बढ़ सकते हैं, या आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं जो आपके अकाउंट को मल्टीप्लाई करते। सो इस पर ज़रा ध्यान रखिएगा। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आपका जो पॉजिटिव एनर्जी है दैट इज़ कैसे हम समझें, लव, कंपैशन एंड बहुत जैसे आपको वो जो आपको दिल से जिस चीज़ को आप चाहते हैं वो चीज़ आपको मिल जाए। आपकी नेगेटिव एनर्जी फाइनेंशियल रॉन्ग डिसीशंस, आपकी लव वाइब ऐसे जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होती हैं, जैसे आप जो आप कह रहे हैं उसे प्रॉपरली समझा भी जा रहा है। आपका लकी नंबर इस हफ्ते का बन रहा है 48, 4 and 8। 48 कहता है इसमें जो कॉशन होती है ना 48 में, वो होती है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। कोई मेजर रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजन ना ले लीजिएगा। आपका लकी स्टोन लैपिस है, दिस इज लैपिस।
जिसे हम लाजवर्द भी कहते हैं। इसकी आपने देखा होगा ज्वेलरी बहुत ज़्यादा होती है और ये आपकी कलेक्शन में लाजमी होना चाहिए, बिकॉज इसका एक ही इसी ब्लू के डिफरेंट शेड्स में होता है। सो द बेस्ट जो आपको सूट करेगा लैपिस वो इंक ब्लू है, इंक ब्लू लैपिस। आपका डिवाइन मैसेज, आपका लकी चार्म जो है, दिस इज़ अ टर्टल, कछुआ जिसको कहते हैं टर्टल, बिकॉज वो अपने साथ अट्रैक्ट करता है एनर्जी ऑफ विजडम। सो आपने देखा होगा कि अक्सर ये डेकोरेशन में या क्रिस्टल में मिलते हैं। सो अगर आपको एक क्रिस्टल में मिल जाता है टर्टल, तो उसे आप अपने जो डेकोर है उसमें ज़रूर शामिल कीजिए। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि ज़िंदगी की रविश ऐसी रखो कि कोई दुश्मन आगे निकल जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई अपना पीछे ना रह जाए। और उसके साथ भूखों को खाना खिलाने की कोशिश कीजिए। बहुत नहीं कर सकते तो किसी एक को ही खिला दीजिए, लेकिन भूखे का पेट भरना आपका डिवाइन ड्यूटी है इस हफ्ते की। अब मूव करते हैं नेक्स्ट साइन कैप्रिकॉर्न।